नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप सभी साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आप लोगों को आज मैं सैलरी बढ़ाने के लिए कंपनी को आवेदन कैसे लिखें इसकी जानकारी दूंगा। और इसी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपको सैलरी कंपनी के द्वारा जो दिया जा रहा है वो सही दिया जा रहा है या कम दिया जा रहा है। उसको मेंशन करते हुए कैसे आवेदन लिखेंगे इसकी पूरी जानकारी दूंगा। इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसी में आपको उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट का भी कॉपी दूंगा। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप में से ज़्यादातर लोग प्राइवेट कर्मचारी के रूप में फैक्ट्री, कंपनी या कहीं भी एमएनसी वगैरह में काम करते हैं। ऐसे तो सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि कम से कम न्यूनतम वेतन आपको दिया जाना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कर्मचारियों को, बहुत सारे मजदूरों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि जो लेबर लॉ है उसका भी सही से पालन नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे में अगर आपको सैलरी कम दिया जाता है तो आप अपनी कंपनी से मांग कर सकते हैं। अगर आपको सैलरी पूरा दिया जाता है तब भी आप अपनी कंपनी को सैलरी बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। और इसी के तहत आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कंपनी से कैसे आवेदन लिख करके और अपनी सैलरी बढ़वा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया कि प्राइवेट कर्मचारी के रूप में आप कहीं भी काम करते हैं तो ऐसे में दो सरकारें होती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप आते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट वो हो गया भारत सरकार, जिसमें कि रेलवे, जो भी नेशनलाइज बैंक है, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस है, एम्स है, आईआरसीटीसी है, सीबीएसई है और जितना भी केंद्रीय मंत्रालय है उसके अंदर कोई भी पीएसयू है, विभाग के अंदर आप काम करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गए। उसके लिए चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल दिल्ली के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसको सेंट्रल फेयर का न्यूनतम वेतन कहा जाता है, जिसके बारे में मैं समय समय पर जानकारी देते रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप किसी फैक्ट्री, दुकान, सिनेमा घर या कोई भी वाणिज्यिक संस्थान जो कि आपके राज्य के अंदर हो और साथ ही राज्य सरकार के अंदर कोई भी विभाग हो गया उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आदि के रूप में काम करते हैं तो आपको राज्य सरकार का न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि किस सरकार के अंदर आप काम करते हैं और उस सरकार के अंदर आप काम करते हैं तो ऐसे में उस सरकार के तरफ से जो जारी न्यूनतम वेतन है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए एक आवेदन अलग लिखा जाएगा। ऐसे में आप में से जो लोग भी चेक कर लिए हों तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, तो उसके लिए एक अलग आवेदन बना करके बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको न्यूनतम वेतन मिल रहा है या न्यूनतम वेतन से ज़्यादा मिल रहा है, उसके बाद भी आप जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके परिवार के लिए वो काफ़ी नहीं है, तो इसके लिए आप कैसे आवेदन लिख करके अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे उसको बताने जा रहा हूं। तो वैसे में अपनी कंपनी को सैलरी बढ़ाने के लिए आवेदन कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा। इस पोस्ट पे आते ही आपको बताना चाहूँगा कि पूरी जानकारी हमने दी है, साथ ही आपको बताया है कि कहाँ कहाँ आप काम करते हैं और नोटिफिकेशन की बात भी हमने आपको इसमें जैसा कि बताया वो बताया है। यहाँ से आप अपना आवेदन लिखना शुरू करेंगे। एक सादा पेपर लेंगे या ईमेल के माध्यम से यहाँ से कॉपी करके और इसमें जो डिटेल जहाँ जहाँ नहीं भरा हुआ है और जिसको एडिट करना है एडिट करके आप भेज सकते हैं। सबसे पहले ऊपर सेवा में लिखेंगे और यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, लास्ट में भी दिनांक लिख सकते हैं। श्रीमान प्रबंधक महोदय, एचआर प्रबंधक भी लिख सकते हैं। अगर आपके एचआर के मैनेजर कोई बैठते हैं उनके नाम से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे कंपनी का नाम लिखिएगा और फिर कंपनी का पूरा पता उसके नीचे लिखिएगा। विषय सैलरी बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र। और जैसा कि हमने बताया था कि न्यूनतम वेतन से आपको ज़्यादा भी मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि सैलरी बढ़ाने की हमें मांग करना चाहिए तो इस आवेदन पत्र के माध्यम से आप अपनी कंपनी से मांग कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आपको बता दें, यहाँ पे आपको महोदय उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मैं अपना नाम लिखूंगा, फलाना कंपनी में डेटा ऑपरेटर या जो भी पद पे काम करता हूँ वो लिखूंगा, कितने वर्षों से काम कर रहा हूँ ये लिखूंगा। इसके लिए मुझे 14,000, 15,000, 20,000 जितना भी दिया जाता है उसको यहाँ चर्चा करना है। इसके बाद दूसरे पैरा में आप लिखेंगे, आप भली भांति जानते होंगे कि मैंने मेहनत एवं पूरी ईमानदारी से कंपनी के साथ काम किया है, लेकिन इन 6 सालों में अभी तक मेरा कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अभी हाल ही में मेरी शादी हुई है जिसके कारण मेरे ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारी बढ़ गई है और अतिरिक्त खर्च मुझे वहन करना पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर कोई घर में बीमार है या फिर बच्चा स्कूल जा रहा है, अपने हिसाब से यहाँ पे रीजन
आप लिख सकते हैं। अतः आपसे सादर निवेदन है कि मेरे मासिक वेतन में न्यूनतम 3000 रुपये की वृद्धि पर विचार करने की कृपा करें। अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, उतना ही लिखें जिसको कंपनी शायद मान ले। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। विश्वास भाजन। अपना हस्ताक्षर, नाम, पता यहाँ पे लिखेंगे और लिख करके आप अपनी कंपनी को दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए उनसे पहले जा करके इसके बारे में मिलिए, और अगर वो कहते हैं कि आप मुझे लिख करके दो, मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो आपके लिए बेटर होगा। ये मैंने आपको एक फॉर्मेट देने की कोशिश की है। कहने का मतलब इसके हिसाब से आप खुद से तैयार कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल तरीका से आप लिख सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।